सबकी सलामती हो। हालेलुया। चर्च कैसा सारा चर्च? हफ्ता कैसा गुजरा है? कैसे गुजरा है? हाँ नहीं, कैसे गुजारा है? शुक्रगुजारी करते हुए। किसी ने मुझे बोला फ़ोन करके कि पाशा साहब हर दफ़ा ऐसे ही खड़े करके कलाम सुनाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ये तो आपकी बात है ना, मैं खुदा की बात सुनता हूँ कि खुदा क्या चाहता है। कई दफ़ा आपको मशवरे देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे कर ले ऐसे कर लो, लेकिन बात वो होती है जो रूह की हो और उस पर बरकत आती है। हालेलुया। तो उस वक्त मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली थी, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि खड़े होकर आज कलाम जो है ना वो हम सब सुनेंगे। और हम मुझे भी बरकत मिली, आप लोगों को भी। किस किस को बरकत मिली थी? सबको बरकत मिली थी। खुदावंद का शुक्र हो। आपके हाथ जो है ना लगता है कि थोड़े से फ्रीज हुए हैं। किस किस को बरकत मिली थी? प्रेज गॉड, हालेलुया। नहीं हुए? खुदा का शुक्र है कि रवान है। ज़रा हिलाओ ऐसे ऐसे, दोनों हाथ हिलाओ। वाह, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खेत में बहुत ज़्यादा फसल लहरा रही है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। याद रखना कि खुदा का कलाम हमें लिख के दे दिया गया हमारे हाथों में, बाइबल मुकद्दस। इसको हम पर्सनली भी स्टडी करते हैं, शख्सी तौर पर भी हम पढ़ते हैं और किसी से हम सीखते भी हैं। लेकिन जब चर्च में आते हैं तो चर्च में खुदा का खादम कलाम सुनाता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल होते हैं और खुदा उनके सवालों का जवाब भी दे रहा होता है उन्हें कलाम के वसीला से। और बहुत सारे मसाइल हैं जो जिनमें से इंसान जो है ना गुजर रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि क्यों ये मसाइल क्यों चल रहे हैं, मेरे साथ क्यों चल रहे हैं। लेकिन उनके बारे में भी खुदा बात करता है कि इन मसाइल में से निकलने की राह भी खुदा बताता है कि कैसे हमने निकलना। वो किसी भी सूरत से हो सकता है, तंगदस्ती से हो सकता है, बेरोजगारी के सूरत में हो सकता है, बीमारी की सूरत में हो सकता है, कमजोरी की सूरत में हो सकता है, किसी भी सूरत से वो परेशानी की सूरत में हो सकता है। लेकिन कलाम हमें हर जगह पर, जिस जगह पे हम होते हैं, वो हमसे खुदा बात कर रहा होता है और उस कलाम के वसीला से खुदा हमें बता रहा होता है कि हमने इस जगह पर जहाँ पे हम हैं कैसे निकल सकते हैं और मसीह में कैसे कायम रह सकते हैं उन हालातों में। हर एक ने कहा कि हमारा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा, दुआ में, शुक्रगुजारी में। और कई ऐसे लोग हैं जो हंसे भी होंगे, कई लोग हैं जो रोए भी होंगे, कई लोग हैं जो परेशान भी होंगे। लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये याद रखना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इनको आप अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते। आपको पता है जब किसी को किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती तो वो कैसा हो जाता है शख्स, या किसी को किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता वो कैसा हो जाता है। जब किसी शख्स को किसी चीज़ का उसके बदन पर असर नहीं हो रहा था, यानी कि किसी भी चीज़ का, तो वो कैसा शख्स होता है? अजीब लगता है ना, दूसरों से फ़र्क होता है। लेकिन जो खुदा ने हमारे लिए मौसम बनाए हैं वो हमारे लिए हैं, जो खाने की चीज़ें बनाई हैं वो हमारे लिए हैं, और जो टेस्ट है वो हमारे लिए ही है। और टेस्ट याद रखना कि ज़ुबान से जो है ना टेस्ट आता है। लेकिन ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम ज़्यादा फील ना करें नहीं तो आप उसमें ज़्यादा चले जाओगे। नॉर्मली सब कुछ खुदा पे छोड़ दो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो मसीह में रहते हुए। ये नहीं है कि जिधर मुंह चुके हो उधर टोर पो, नहीं। मतलब मसीह में रहते हुए अपनी लाइफ को ऐसा जियो कि इब्लीस भी शर्मिंदा हो जाए और कहे कि की बंदा है, की बंदी है
ऐसा जियो कि वो रोए, आप हंसो। कैसे हंसते हैं? अभी नहीं हंसना, अभी कलाम सुनना है। हालेलुया। खुश रहना है। मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से यशाया नबी का सहीफा, उसका 55 बाब। आज मदद कौन करेगा मेरी पढ़ने में? क्योंकि आज एक बहुत अच्छी बात होगी मेरे साथ। क्या हुआ? बोला घर रह गई। कोई बात नहीं, यहाँ भी कितने लोग हैं, कितनी अच्छी हैं उनकी नजरें हैं। यशाया, इसमें देखते हैं 55 बाब 8वीं आयत से लेके आपने पढ़ना है 10 नंबर। यशाया 55 बाब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। यशाया 55 बाब 8वीं आयत से 10वीं आयत तक। ये माइक में पढ़ने लगे हैं। थैंक यू। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ़ पड़ती है और फिर वो वहाँ वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। आमीन। हालेलुया। बाइबल में भी हमने पढ़ा है कि खुदा कहता है तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं, तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं। यानी उस वक्त खुदा इस्राएल से बात करता है यशाया नबी के वसीला से। आज खुदा हमसे बात कर रहा है इस कलाम में से, जो उस वक्त खुदा ने इस्राएल के लिए किया था। आज ये कलाम हमारे लिए है। खुदा बोलता है, कहता है कि तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं, तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं। क्यों खुदा ऐसे बोलता है? यानी कि खुदा में और इंसान में फर्क है, सोचने का और अपनी जिंदगी के अंदर राहों को चुनने का, जिन पर उसने जाना है। और बाइबल हमें साफ और बताती है कि खुदा कहता है कि हम मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं। और फिर वो कहता है कि जैसे ज़मीन से आसमान बुलंद है, इसी तरह मेरे ख्याल और मेरी राहें तुमसे इतनी बड़ी हैं। और अगर देखा जाए तो जितना बड़ा खुदा है, यानी जो जितना बड़ा वो खुदा है, उसकी सोच भी उतनी बड़ी है, और जितने बड़े उसके कदम हैं उसकी राहें भी उतनी ही बड़ी और अच्छी राहें होंगी। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है कि हम खुदा के ख्यालों को समझ जाएं और खुदा की राहों को जान जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने ज़बूर 103 में कि खुदा ने अपने काम जो है ना इस्राएल पर जाहिर किए थे और अपनी राहें मूसा पर, कि किस राह से उन्होंने सफर करना है। लीडर से खुदा बात करता है क्या करना है, क्या होना है। और लीडर फिर जो है ना, जो उसके साथ चलने वाले उनको बताता है कि तुम लोगों ने कैसे, हम कैसे और किस राह से कैसे कैसे हमने चलना है। और जो लीडर है वो लीड करता है, वो सबको लेके चलता है, वो आगे के चलता है। मूसा के आगे खुदा था और खुदा के पीछे मूसा था और मूसा के पीछे
लोग थे। ये एक तरतीब है। अगर हम इस तरतीब को जैसे खुदा ने बनाई है इस तरह हम अपनी तरतीब को ले आएंगे तो यकीन जाने कि इस दुनिया में हम जबरदस्त और बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे और हम भटकेंगे नहीं और हम खता नहीं करेंगे। हम गुमराह और गुमराही से बच जाएंगे, बरगश्तगी से बच जाएंगे। कोई हमें गुमराह नहीं कर पाएगा। ये एंड टाइम चल रहा है। मसीह का वक्त बहुत करीब है। दूसरी आमदे सानी का, लेकिन उससे पहले हमने अपनी तैयारी करनी है कि हमने कैसे इस दुनिया में रहकर अपने आप को तैयार करना है उस आमदे सानी के लिए। उसके लिए भी तैयार करना और अपने आप को भी इस दुनिया से बचाए रखना है और इस दुनिया को मसीह के पास हमने कैसे लेकर आना है। यह बहुत जरूरी है। इसलिए हमें खुदा के ख्यालों को जानने की जरूरत है, खुदा की राहों को पहचानने की जरूरत है। और इमसाल की किताब 3 बाब में लिखा है कि अपने फहम पर तकिया ना कर, खुदावन पर तवक्कल कर, यानी अपने सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसे पहचान, यानी कि खुदा को पहचान। हमें खुदा की पहचान होना बहुत जरूरी है, कलाम की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो जब हमें पहचान हो जाएगी तो क्या बात है। वैसे मैं बात करने लगा हूं, टॉपिक नहीं है ये मेरा। जब किसी को किसी चीज का टेस्ट आ जाता है तो वैसा जायका कहीं और ना हो किसी और चीज में तो मजा आता है, हाँ? लेकिन जिसने खुदा की हजूरी का मजा चख लिया है उसे और किसी चीज का टेस्ट आएगा नहीं। फिर इंसान सोचता है कि मुझे वही टेस्ट मिले, मुझे वही मजा, मुझे वही चीज मिले। लेकिन कैसे? खुदावन की हजूरी के सबब से, उसके रूहुल कुद्दस के वसीला से यह सब कुछ मुमकिन है। इसे समझना बहुत जरूरी है। खुदावन की सब बरकतें हमारे लिए, खुदा की सब नेमतें हमारे लिए। मुझे पता मेरे लिए हैं, क्या आपको पता है आपके लिए? आपके लिए हैं? तो फिर उन बरकतों, उन नेमतों को हासिल करने के लिए हमें कुछ करना है, हमें स्टेप लेने हैं, हमें फैसला करना है अपनी जिंदगी में कि हमने किसको फॉलो अप करना है। किसको फॉलो करना है? यीशु को। याद रखना, यीशु को आपने हमेशा आपकी जिंदगी का जो फोकस है, यानी कि हमेशा फोकस यीशु होना चाहिए। कौन? यीशु होना चाहिए। वो आपकी जिंदगी में नजर आना चाहिए, आपकी नजरों में, आपके जहन में, आपके बदन में। मैंने फ्राइडे को बताया था कि यीशु और मैं एक है। जब ऐसा हो जाता है तो आप दुनिया में बड़ी जबरदस्त लाइफ गुजारते हो। हालेलुया। तो जरा देखिएगा आगे खुदा कलाम कर रहा है यशायाह के वसीला से, देखिए, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शदाबी और रोयदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। याद रखना, जो हमारी जिंदगी के अंदर अहम चीज है वो पता क्या है? कि हमारे पास बीज होना चाहिए। हमारे पास बीज, और हर इंसान के पास
उसका एक अपना बीज है। जैसे हर फल का एक अपना बीज है, हर फसल का एक अपना बीज है। हमारे पास बीज होना चाहिए। और बाइबल क्या कहती है? ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। बीज किसे मिलेगा? बीज किसे मिलेगा? बोने वाले को। हाउ? बीज किसे मिलेगा? और लूका की इंजील, मरकस की इंजील, मत्ती की इंजील में बोने वाले की तमसील है, बीज बोने वाले की है ना। कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? मेरा इस पे कलाम भी आपने सुना हुआ है, हर दफा सुनते हैं, भूले तो नहीं। अगर हम लूका की इंजील उसका 8वां बाब 11वीं आयत देखें तो वो लिखा है, वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है और बोने वाला बीज खुदा का, और बोने वाला कौन है? यीशु। और खेत क्या है? दुनिया। इस दुनिया में बीज बोने वाला यीशु है। अगर 10वीं आयत में क्या लिखा था ना, बल्कि 12वीं आयत में क्या लिखा है? हाँ, लूका की इंजील 8वां बाब 12वीं आयत। राह के किनारे वो हैं जिन्होंने सुना। ये ठीक है, लेकिन अगर हाँ 10वीं आयत जरा पढ़ना। उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, अब देखा जाए तो बीज खुदा का क्या है? कलाम है। और बीज कलाम है तो बोने वाला यीशु है, और खेत क्या है? दुनिया। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं इस बात पे आज गौर कर रहा था जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था, बोने वाला यीशु है, ऐसे ही है, बोले। लेकिन अगर देखा जाए तो यीशु आज बीज बो रहा है। कैसे बो रहा है? अपने खादमों के वसीला से, उनमें वो रहकर बीज बो रहा है। बीज क्या है? खुदा का कलाम। और खेत क्या है? ये दुनिया। अगर देखा जाए तो आज कलाम जो है वो आपकी जिंदगी में बो रहा है, रूहुल कुदस के वसीला से। खुदा का पाकरू आपके दिलों में उस कलाम को भेजता है। उस बीज को आपको दिया जाता है, बोया जाता है। आप में बीज खुदा का कलाम है। लेकिन देखना यह है कि इस बीज को कौन कौन लेता है। कुलसियों उसका 3रा बाब और उसकी 17 नंबर आयत में लिखा है, खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। इसका मतलब है कलाम को अपने दिलों में आने दो, उसको जगह दो, और ऐसी जमीन उसे दो ताकि वो आपकी जिंदगियों में जो कलाम बोया गया उसके सबब से उसका फल नजर आना शुरू हो जाए। उसका फल। वाओ। तो कलाम सुनाने के यानी सुनाने वाला सुना देता है, बो देता है, लेकिन सुनने वाला जो है उस कलाम को जब कबूल कर लेता है तो वो अपना दिल, वो अपनी जिंदगी
खुदावन को दे देता है, ऐसे ही। और जैसे ही वो अपनी जिंदगी खुदावन को देता है और खुदावन के साथ चलना शुरू कर देता है, तो उस कलाम के वसीला से उसकी जिंदगी फलदार होना शुरू हो जाती है। वो बाबरकत शख्स होना शुरू हो जाता है कलाम के वसीला से, उस कलाम के बीज के वसीला से। हालेलुया। तो देखा जाए तो यूहन्ना की इंजील में एक बड़ी खूबसूरत बात यीशु ने कही कि जब तक बीज क्या है, दाने की सूरत में होता है ना, तो यीशु ने कहा कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, फल नहीं लाता, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। इसका मतलब है कि जब बीज जमीन के अंदर बो दिया जाता है, जमीन के अंदर अंधेरा होता है, जमीन के अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती, हवा नहीं होती, जमीन के अंदर कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन वो जमीन के अंदर जाकर मर जाता है और फटना शुरू हो जाता है। और जैसे फटता है उसके अंदर से कोम्पल निकलती है, और वो जमीन जितनी मर्जी सख्त हो, उसको आपने देखा कितनी नरम कोम्पल होती है ना, लेकिन उसको चीरती हुई जमीन को बाहर आ जाती है। यीशु को खुदा ने बो दिया, यीशु ने अपने आप को बो दिया, दे दिया कि नहीं? यीशु ने अपने आप को पेश कर दिया एक बीज की तरह। कलाम बीज है, तो यीशु क्या है? कलाम है। कलाम को उसने अपने आप को क्या किया? बीज की तरह दे दिया। अगर देखा गया जाए तो यीशु मर गया, ऐसे ही कब्र के अंदर गया, लेकिन जब वहां से जिंदा हुआ, कब्र को सीना चीर के बाहर निकला, तो जब वो जिंदा हुआ, तो आज कितनी जिंदगियां मसीह के साथ एक हो चुकी हैं। कितने लोग हैं जो मसीही हो चुके हैं। वो उसने अपने आप को दे दिया है, मर गया, लेकिन बाद में जिंदा हो गया, उसके अंदर से जिंदगी निकल आई, अपना आप दे दिया। सबसे पहली बात है कि जब कलाम हमारे दिलों में बोया जाता है, हम कितने लोग हैं कि 100% अपनी जिंदगी खुदावंद के नाम कर देते हैं। 100% नहीं है, 50% नहीं, 80% नहीं, 90% नहीं, 100% कि अपने आप को खुदा के लिए दे देना। अब आप खुदा के हो चुके हो। पहला इंसान मर गया, आपको पता है, जब इंसान कलाम सुनता है, तौबा करता है, पानी का बपतिस्मा लेता है, तो लेकर मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा क्या है? क्या जैसे यीशु मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा, इसी तरह वो शख्स मर गया, पानी के अंदर गया, पहला शख्स मर गया, और जैसे वो पानी से बाहर आता है, नया शख्स उसमें एक जिंदा होता है, और उसके अंदर यीशु की जिंदगी आती है, और वो जिंदा हो जाता है मसीह में। तो पहली इंसानियत खत्म, पहले चाल चलन खत्म, पहली जिंदगी खत्म। लिखा है कि अगर दूसरे ग्रंथ 5वें बाब के 17 में लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया महलूक है, देखो पुरानी चीजें जाती रही, सब नई हो गई। इसका मतलब है हमारा चाल चलन जो पहले था वो खत्म हो गया। यानी कि मसीह के अलावा, मसीह से पहले, मसीह के बगैर जैसे हमारे चाल चलन थे, जैसा हमारा रवैया था, जैसे हमारे बोलने का अंदाज था, सोचने का अंदाज था, चलने का अंदाज था, फैसले करने का अंदाज था, जिंदगी के अंदर जो भी चल रहा था, वो सब कुछ खत्म। यानी कि गुनाहों की जिंदगी खत्म। अब मसीह हम में जिंदा हो गया है, और हम नई जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, और नए तौर पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। टोटल चेंज हो जाना, एकदम बदल जाना।
इंसान सोचे क्या एकदम कैसे हो सकता है? अगर देखा जाए तो पतरस चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था? यूहन्ना चेंज हुआ था कि नहीं? मत्ती चेंज हुआ था कि नहीं? हाँ, वो ज़कई चेंज हुआ था कि नहीं? बाइबल में कितनी जिंदगियां, मरियम मगदलीनी चेंज हो गई थी कि नहीं? उसमें 7 बुतरूहें थी जो उससे बदी करवाती थी। यस्सु एकदम से यस्सु ने उसके अंदर से निकाले और वो एक रासबाज बेटी बन गई खुदा की। उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसका सोचने का अंदाज बदल गया। इसका मतलब है कि खुदा का कलाम हमारी सोच को बदलता है, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी को बदलता है, खुदा का कलाम हमारी राहों को बदल के रख देता है। हम जो पहले थे हम वो नहीं रहते, हम नहीं हो जाते हैं। चोरी करने वाला चोरी छोड़ देता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी चोरी होती है। जेड़ा हेरे फेरी करने वाले ने वो हेरा फेरी करना छड़ देंगे ने, छोड़ देते कि नहीं? मसीहत में ऐसा नहीं है कि आप ने मसीह को कबूल किया तो जिंदगी वैसी की वैसी है। मसीह हमेशा इंसान की जिंदगी को बदलता है, चेंज कर, कलाम इंसान की जिंदगी को बदलता है। तो एकदम से कैसे? अगर देखा जाए पौलुस जा रहा है, दमिश्क की राह पर जा रहा है, तो एकदम से यीशु उसके सामने आया, तो क्या हुआ? उसकी लाइफ बदली कि नहीं बदली? बदल गई, वो बदल गया, उसकी जिंदगी बदल गई, उसके हालात बदल गए, उसके सोचने का अंदाज, उसके बोलने का अंदाज, उसका चलने का अंदाज, उसका काम करने का अंदाज फर्क हो गया, क्योंकि उसके अंदर मसीह का कलाम आके ठहर गया। हम कहते कलाम बड़ा जबरदस्त था, वाह, लेकिन 80 अगर चेंज नहीं होंगे तो कलाम फिर वाह नहीं, फिर कुछ और ही है। कलाम अपनी जगह पर ठीक है, फिर वाह नहीं कह सकते आप, फिर ये नहीं कह सकते क्या ही बात है कलाम की, अगर आपकी जिंदगी बदली नहीं है। खुदावन चाहता है कि हम इस दुनिया में जबरदस्त जिंदगी गुजारे। हालेलुया। तो बीज क्या है? कलाम। तो कलाम को काम करने दो अपना, आपकी लाइफ के अंदर। आपके घर में मेरा 220 वोल्टेज पे बिजली आती होगी, है ना? ऐसे ही किसके घर में 220 वोल्टेज की बिजली आती है? हाँ, कभी आपने देखा हो कि आपको पता है कि बिजली आ रही है तो आप स्विच के अंदर उंगली दे दो, या आपको कोई पकड़ा दे, या बिजली की तार पड़ बिजली आती हो, तो क्या करोगे? पकड़ोगे? क्यों नहीं पकड़ोगे? आपको पता है इससे झटका लग सकता है, इससे मर सकते हो। इसी तरह बहुत सारी आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी चीजें आपके गिरदो नवा पे होती हैं कि जिनको पकड़ना रूहानी डेथ हो सकती है आपकी। आपको पता है कि इसको छुआ तो मेरे करंट लग सकता है या मैं मर सकना, तो ना छुओ, उस चीज को ना छुओ, उस काम को ना करो जिससे आपकी रूहानी डेथ हो सकती है। मेरी बात समझ गए? बिजली का सानू पता नहीं छूना, अग का पता उहदे हथ नहीं पाना, ठंडे पानी दे विच दिल नहीं करता सवेरे सवेरे नहान ते आजकल, हैं जी? इन चीजों की फीलिंग हमें है, दूसरी फीलिंग नहीं रोक सकते जिहड़ी सानू जहन्नम च लैके जा सकती है। जो चीजें हमें खुदा से जुदा कर सकती हैं, जो चीजें हमें मसीह से जुदा कर सकती हैं, उन चीजों की फीलिंग हमारे अंदर तो बढ़ती जाती है।
उसके लिए जज्बात पता नहीं कित्थू कित्थू उभर के आंदे ने। अगर हम इन बातों को समझें तो हम समझदार मसीही होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी हम उन चीजों को नहीं छुएंगे। छुएंगे? मैं सिंध में गया एक दफा, मुझे मौका मिला बिशप साहब के साथ जाना वहाँ पे मिनिस्ट्री के लिए। जब मैं सेमिनरी में था, सांगड़ एक वहाँ पर है इलाका, तो वहाँ पर जिस घर में हमने गया वो मीटिंग, वो उनका बेटा, जवान बेटा, उनके ना ऊपर से जा रही थी तारें, तो नीचे पानी लगा रहा था, घर बना रहे थे ऊपर वाला पोर्शन, तो ऐसे ही वो कर रहे तो थोड़ी सी वायर पे, और वो जब गीला हुआ तो उसके ऐसे बिजली ने उसको ऊपर से खींचा ना, ऊपर चला गया, सारा जल गया, डेथ हो गई उसकी। इसकी लापरवाही थी। एक तो ये गीला हो गया था, दूसरा उसके बिल्कुल रेंज में आ गया था, और बिजली की ताकत ज्यादा थी, उसने अपनी तरफ खींच लिया। इसी तरह जब आप लापरवाही करते हो रूहानी तौर पर, तो इब्लीस की जो कुव्वतें होती है ना, जो आपको गिराना चाहती हो, अगर वो आपसे ताकतवर हैं, रूहानी तौर पर आप कमजोर हो और लापरवाही कर रहे हो, तो वो आपको अपनी तरफ खींचकर खत्म कर सकती हैं। इसकी हमें समझ होनी चाहिए कि मैंने उनकी रेंज में नहीं आना, बल्कि वो मेरी रेंज में आ गया, वो खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने आप को बचाना है। बचाना कैसे? कि आप फास्टिंग प्रेयर में रहो, आप कलाम में रहो, आपको कलाम की समझ होनी चाहिए, और आप पूरे तौर पर खुदा में गहरे होगे तो वो चीजें आपसे पावरफुल नहीं होंगे, आप उनसे पावरफुल होंगे, तो वो चीजें आपको टारगेट नहीं करेंगी, बल्कि आपका टारगेट बन जाएंगी और वो खत्म हो जाएंगी, नेस्त हो जाएंगी, नबूत हो जाएंगी, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का लेवल फर्क होगा। आप ऊपर वाले लेवल पे होंगे और वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसे जब खुदा का खादम आपको बोलता है फास्टिंग प्रेयर है, तो आपको सारे काम छोड़ के क्या करना है? नहीं, मुझे फास्टिंग प्रेयर में जाना है, पास्टर ने कहा है। कलाम का बीज बो दिया गया, फास्टिंग प्रेयर चल रही है, तो क्या करना है? उसी को फॉलो अप करना है। उसी तरह चलना है, और जो कहा जाता है यहां स्टेज पे, आप वैसा करोगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपके हालात सेम नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। और याद रखना, आप दूसरों से फर्क नजर आना शुरू हो जाओगे। आपके हालातों के अंदर खुदावंद खुद उतरेगा, और वह आपके हालातों के अंदर उतरकर नजर आना शुरू हो जाएगा। हालातों को नजर आना शुरू हो जाएगा, लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा, वो आपके कामों में नजर आना शुरू हो जाएगा। लोग कहना शुरू हो जाएंगे कि इसके साथ इसका खुदा है, इसके साथ खुदा की कुदरत बह रही है, इसके साथ उसका जलाल बह रहा है, इसके साथ खुदावंद है और उसकी फौजें हैं, उसका लश्कर है, इसके सामने मैं नहीं कर सकता। कब? जब आप रेगुलर हो जाओगे। मैं सही कह रहा हूं, मैंने ये सीखा है और आपके सामने हूं। मैं आपको बताता हूं, अब भी एक मुबशर है, वो एक पास्टर है, उनकी मुझे कॉल आती है। वो बच्चे मेरे रूहानी बेटे बने हैं। वो कहते हैं कि जैसे आप कहते हो, हम लोगों को कहते हैं, वो कहते हैं ये प्रॉब्लम है, हम कहते हैं चेक करो, वो कहते हैं है, हम कहते हैं नहीं है,
वो कहते थोड़ी सी है, कहते अब बिल्कुल नहीं है, कहते बिल्कुल नहीं होती। मुझे कल फोन आया साहिवाल से, पास्टर लतीफ को आपने देखा है यहां पे है। वो मुझे कह रहा था, कहता पापा जी बड़ा 2 मिनट से बदरू अंज गई, कहता जैसे आप कहते हो वैसे ही। कहता एक बंदा मोटरसाइकिल डिग के आया तो पट्टियां पुट्टियां कीतियां तो मीटिंग च आ गया। कहना मैं दर्द नाल, मैं कहा चेक कर, कहना बड़ी हो रही, कहना चेक कर नहीं है, कहना थोड़ी जी रह गई, कहना ए भी नहीं है, कहना बाद चो कहना ए भी नहीं है। कहता सेम जो आप बोलते हैं हम वो बोलते हैं और ईमान रखते हैं कि जो अनॉइंटिंग आप पे हम उसको ऑनर करते हैं और वो होता है। एक पास्टर है, वो भी मेरा बेटा है, वो कहता है कि मैं एक जगह पे बदरू थी, एक गैर कौम में लड़की थी, मुस्लिम थी, तो वो कहते हैं उसके भाई बहुत हाई पोस्ट पे है, बड़ी जगह पे वो गए हैं, तो वो लोगों को मारती है, लड़की के अंदर बदरू बड़ा मारा है। कहता जब मुझे उन्होंने बोला मैं गया हूँ, लेकिन जाने से पहले दुआ किया कि खुदावन जो मेरे स्पिरिचुअल फादर पे अनॉइंटिंग है मैं उसकी ऑनर करता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि वो मुझ पे है। तो कहता है जाके मैंने बोला सामने आई है, कहते वो मेरे तो देख ही नहीं रही, सामने बैठी है, हाथ पांव टेढ़े हो गए, कहते हाथ रखा है और जैसे हाथ रखा है उसके हाथ पांव सीधे हुए हैं बिल्कुल। तो कहते हैं ये तो बोलती नहीं, आप कहते मारती है, और वो उसी वक्त आजाद हो गई। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेरे से बरकत ले रहे हैं और मुझे बिल्कुल जो उनको सिखाता हूं वैसे ऑनलाइन देखते हैं वो मीटिंग्स, और अपनी अपनी जगहों पे वो कहते हैं कि हम वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हो, और वो मुझे रिपोर्ट देते हैं, बताते हैं। लेकिन जो कोई काम करना उन्होंने मेरे से पूछ के करना है। और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, खुदावन की बरकत ऐसे नहीं मिलती। क्या आप कहना मानो ना, है ऑनर करो ना, और किसी को जो कहा जाता वो करते नहीं, तो कहते यार वो चीजें नहीं आती, कभी नहीं। और याद रखना हमेशा खुदा जो जिसको खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया उसके वसीला से खुदा आपको बरकत देगा। उसी के वसीला से, और कलाम भी उसी के वसीला से करेगा। कई बच्चे होंगे ने, है ना, तुहानू पता शायद तुहाडे भी बच्चे होन, जो कोई जरूरत है तो पापा जी पापा जी, तो बाद चो पापा ने कोई गल करनी तो ओनू कहो। ऐसा होता है ना कि नहीं होता? लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं कि वो बाप की बात को ऐसे मानते हैं जैसे उनका खुदा हो। क्योंकि उसी में से होकर खुदा बात करता है कि नहीं करता? खुदा अपनी जगह पे है लेकिन वो उसमें रहता है कि नहीं रहता? तो देख लो बच्चा कह रहा है हालेलुया। जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारे लिए इस दुनिया में रहते हुए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन हमने बहुत कुछ को ले लेना है। लेना कि नहीं लेना? हाँ, एक देखेंगे कलाम में से आयत, पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब 22वीं आयत जरा पढ़िएगा। बल्कि जब तक जमीन कायम है बीज बोना, बल्कि जब तक जमीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात माकूफ ना होंगे। हाँ जी, सर्दी और गर्मी, जाड़ा और तपश, ये मकूफ
तो क्या लिखा है? जब तक जमीन है, जब तक जमीन है, बीज बोना और फसल काटना। जब तक आप बोओगे नहीं, काटोगे कैसे? मेरी किसी पास्टर से बात हो रही थी, वो पास्टर कहता है कि दुआ करना मेरे ऐसे ऐसे ना, मेरे लोग जो मेरे साथ जुड़े मेरी हेल्प करे। मुझे फोन आया बाहर से, मैंने कहा पास्टर मेरे साथ खुदा बात कर रहा है कि जो तेरे पास बरकत है उसको लोगों को देना शुरू कर दे, बांटना शुरू कर दे, लोगों के दिलों को खुदा खोलना शुरू कर देगा। क्या है उसके पास? कलाम। मैंने कहा कलाम सुना लोगों को, कलाम सुना, कलाम दे, कलाम के वसीला से लोगों को बरकत मिलेगी, लोग बरकत पाएंगे, लोग तेरे लिए खड़े होंगे। लिखा ना, तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को अपनी हर अच्छी बख्शिश में शामिल करे। तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को हर अच्छी बख्शिश में शामिल करे। हम पहने ब्रांडेड, तो जिससे हमने तालीम पानी है उन्होंने ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ कि फटे पुराने कपड़े। हमने शॉपिंग करनी है अपनी अच्छी जगह से, और जब उसकी बारी आनी है तो कहां से? सोच में फर्क आ जाता है कि नहीं? इसलिए खुदा कहता तेरे ख्याल मेरे ख्याल नहीं है, तेरी राहें मेरी राहें नहीं है। जब आप अपने लिए कुछ लेते हो तो जिससे आप तालीम पा रहे हो उसको किस जहन में, किस जगह पर रखा हुआ है, उसके लिए क्या म्यार है आपकी जिंदगी में उसका। मुझे याद है जेडिन, आपको पता प्रोफेटिस जेडिन आई थी यहां पे प्रीच करने, लास्ट डे में उसने पूरी रात हमें घुमाया शॉपिंग के लिए। आप साथ थे ना? साथ थे ना आप लोग? वो उसके वो एंगेजमेंट हुई थी तो इतने पूरा लिंक रोड बाजार उसने फेर दिया कि वो कुछ खरीदना चाहती है। और जब एंड पे ना उसको एक बहुत अच्छा जो है ना वो एक प्रिंस कोट उसने खरीदा। मैंने कहा बहुत, जो साथ था उसको पहना के, कभी इसको पहना के देखे, वो लकी था उसको पहना के देखे कि कैसा लग रहा है। मैंने कहा ये अपने मंगेतर के लिए खरीद रही? कहती नहीं, ये मैं अपने पास्टर के लिए खरीद रही हूं, मंगेतर बाद में है, मेरा पास्टर पहले है। ऐसे ही उसने कहा था ना। मैंने कहा इतना? कहती मेरे लिए वही सब कुछ है, उसी के वसीला से सब कुछ मुझे मिल रहा है। मैं इस जगह पे हूं, प्रीचिंग कर रही हूं पाकिस्तान में, उसी की वजह से हूं। मैं कलाम सुना रही हूं, उसी की वजह से हूं। मैं खिदमत कर रही हूं, उसी की वजह से हूं। आज मेरे पास जो बरकत उसी की वजह से है। पहले मेरे लिए वो है। जब हम कुछ करने वाले होते हैं तो हम पहले किसको रखते हैं? एक बात है, किसको? बच्चे दी रिश्ता वेखन जाना, पहले किनू केड़े रिश्तेदार नू रखने हैं? मंगनी करनी है पहले किनू रखने हैं? शादी करनी है पहले किनू रखने हैं? कोई सालगिरह प्रोग्राम पहले किनू रखने हैं? अपने सारे प्रोग्राम दुआ किदे को कराने तो उन्होंने जेन च किनू रखने हैं? नाल किनू लैके जाने हैं? असी उत्थे उन्होंने रखने हैं जिथे बदरूआं होंदियां ने, या जिथे असीं फसे होने। इंज कि नहीं? ऐसे कि नहीं? लेकिन जब वो निकल जाती हैं, और कई लोगों को मैंने देखा है उसी पास्टर की वजह से बंदा जीरो से कहां पे चला जाता है, लेकिन वही उसकी नजर में हकीर हो जाता है जब वो किसी जगह पे आता है। और लेकिन जब वो हकीर उसे समझना शुरू करते हैं, खुदा उन्हें हकीर कर देता है। खुदा उन्हें हकीर कर देता है। बोला क्यों? क्योंकि उसे हकीर करना शुरू कर देता है जिसकी बदौलत वो शख्स उस मुकाम पे पहुंचा है। आज आपको कलाम की बड़ी समझ आएगी। आ रही है कि नहीं आ रही?
सही वाली आ रही कि नहीं? अगर आपका म्यार यह हो जाए कि सबसे पहले कौन है? खुदावन। सबसे पहले कौन है? तो जब आपको सैलरी मिलती है तो कौन याद आता है सबसे पहले? दुध वाला, किराए वाला, बच्चों की फीसा। तो एंड ते जो सोच के तो फिर कहते खुदा भी देने ने। हाँ, कौन नजर आता है? जेन में कौन आता है? वो कहता है तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं है, जिस तरह तुम सोचते हो मैं उस तरह नहीं सोचता। खुदा कहता है। सबसे पहले कौन आता है? जब सैलरी मिलती कौन आता है जेन में? हैं? बोलो। अगर आपको खुदा नजर आता है तो खुदा आपको भी देखता है। खुदा भी आपको पहले देखेगा। अगर आप पहले खुदा को देखते हो तो खुदा भी आपको पहले देखेगा, बाद में दूसरे को देखेगा। जो पहले खुदा को रखता है खुदा भी उसे पहले रखता है। कहीं ते रख के पता नहीं दाइए की कहते शायद ज्यादा हो जाए, कार ही रखी रख देने। तो कई रखी रख दे, कई फोन करते हैं पास कितने, हाँ जी मैं दाइए की देना नहीं। तो जो आंदे ने तो पता नहीं होता कि वो दाइए के घर भुल गए। ऐसे होता कि नहीं होता? जो शख्स पहले खुदा को रखेगा। मैं आपको स्पिरिचुअली भी कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं कुछ सिखा रहा हूं कि आप फाइनेंशियली तौर पर भी स्ट्रांग हो बराबर। अगर आप चाहते हो कि खुदा की बरकत आपकी जिंदगी पर, यानी कि माली बरकत इतनी हो कि आपके पास रखने की जगह ना हो, तो मलाकी 3:10 में पढ़ सकते हो। क्या लिखा जरा? पूरी दाई की जखीरा खाना में। अच्छा, पूरी दाई की कहां लाके आना? जखीरा खाना। जहीरा खाना कौन है? चर्च। अच्छा, समझ आ गए? जहीरा खाना कहां है? कहां है? खुदा का घर, चर्च। अच्छा, ताकि मेरे घर में खुराक हो। ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। खुदा कहते इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुझ पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, कि तुम्हारे पास रखने की जगह न रहे। अब खुदा का कलाम मैंने क्या कहा है? कलाम दिलों में बसने दो, इस कलाम को जगह दो। वो कहते रखने की जगह नहीं होगी, लेकिन हमारे पास जगह है, रखने कुछ नहीं। वजह जगह है, खाली पई है, रखने कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुदा के कलाम को हकीर समझते हैं। और लिखा है जहीरा खाना में लेके आओ। कोई एक जगह तो मैं गया तो मैं दाई की तोड़ी कहने सी तो शुरू तो दे रहे हैं। मैं कितने दे रहे हो? यह जी असी तो गरीबों की मदद कर देने हैं। मैं तुसी एक तो कितने क्या करो, या मुख्तलिफ जगहों पे दे देते हैं। मैंने कहा आपको किसने कहा है? बाइबल में तो नहीं लिखा। ये आपकी सोच है, आपने खुद फैसला किया है कलाम से हटके हम ऐसा ऐसा कर। मुझे बताओ, कलाम में जो लिखा है उसके मुताबिक करोगे तो क्या आएगी? अगर कलाम से हट के कुछ करोगे तो क्या आएगी? बरकत आएगी? नहीं आएगी। बेशक आप कर रहे हो, तरीका गलत हो गया, शायद आपको समझ नहीं है। अगर नहीं है तो किसी से पूछ लो। मुझे एक फोन आया, कहते पास्टर साहब हमारे मोहल्ले में ना, यहां से मियाँ चन्नू से, कहते पास्टर साहब हमारे मोहल्ले में हम दाई की देते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्रिसमस है तो हमारे मोहल्ले में 2-3 लोग हैं तो हम उनको दे सकते हैं। मैंने कभी नहीं दे सकते। अगर आपके पास अपने पास जो है उसमें से 2 एक्स्ट्रा है, 2 दाई की कहां पे जानी चाहिए? जहीरा खाना में। इमसाल 10:22 में देख लो, लिखा है खुदावन की बरकत दौलत बख्श दिया, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। आज लोग चाहे दुनिया के किसी कोने में, अमेरिका क्यों नहीं बैठे हुए, लंदन क्यों नहीं बैठे हुए, कनाडा क्यों नहीं बैठे हुए,
मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं बैठे हुए, अच्छी से अच्छी जगह पर क्यों नहीं बैठे, अच्छे पोस्ट में क्यों नहीं हो, कभी भी आपके ऊपर वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं आ सकती जब तक आप कलाम को पूरा नहीं करोगे। मैं पाकिस्तान की मां, और मैं आपको यह कहता हूं, अगर आप एक झोंपड़ी में हो और खुदा के कलाम के मुताबिक आपने काम करना शुरू कर दिया, आप झोंपड़ी को खुदा महल बना देगा और आपके पास इतना होगा कि रखने की जगह नहीं होगी। ये मैं कलाम का और खुदा के खादम होते हुए कलाम के मुताबिक आपको बात कर रहा हूं, मेरा ये तजुर्बा है। कई दफा हम देते हैं लेकिन तरीका कर गलत हो जाता है। कई है वो कहते ने असि तो थैली च पा दी सी, मुन्नू की पता तुसी पाई हो तो हदिया ही में, थाली में क्या डालते हैं, हदिया। कई लोग हैं लिखते नहीं है, मैं लिखता हूं, उनके लिए दुआ करता हूं। अपने एनवेलप पे अपना नाम, अपना फोन नंबर मैंने पहले भी बोला हुआ है, और उस पर टिक किया करके ये दायक किया। मैं आपको बता सकता हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है कौन कौन दायिया की देता है और कौन कौन नहीं देता, और किसकी कितनी आती मुझे पता है। क्यों लिखता हूं, एक तो मुझे पता, दूसरा मैं उसके लिए उन लोगों के लिए दुआ करता रहता हूं। अपनी मर्जी से दोगे तो फिर अपनी मर्जी से बरकत लोगे, और खुदा की मर्जी से दोगे तो खुदा की मर्जी से बरकत आएगी। इसलिए वो कहता है तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं है। आपने खुदा के कलाम को फॉलो करना है, यीशु को फॉलो करना है। और कई लोग कहते हैं पुराने अहदनामे च दाइया किदा जिक्र नहीं है नहीं, पढ़ो जरा कि मत्ती दी इंजील च लिखा है, जीरा सौंफते तो दाइया की देंगे, तो बाकी चीज़ों च किन्ने देनी है, बड़ी बड़ी चीज़ों में तो भूल जाते हो। छोटा काम हो तो दे देंगे ने, बड़ा काम हो तो इन्नी बड़ी दाइया की, अब भाई खुदा को दे रहे हो जिसने आपको बढ़ाया, और लिखा पूरी दाइया की। फिर आप जब तक जमीन कायम है, खुदा वादा कर रहा है, जब तक जमीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, मौसम कोई भी हो, जाड़े का मौसम हो, तपश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी चारों मौसम हो, आपका मौसम पाकिस्तान के दुनिया के मौसम जैसे मर्जी हो, हालात जैसे मर्जी हो, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, खुदा कहता है। हम कलाम को अपने तरीके से लेकर चलना चाहते हैं, पर कलाम हमारे तरीके से नहीं, हमने कलाम के तरीके से चलना। हालेलुया। कितनी दाइया की? पूरी। ज़हीरा हना में लाओ, और ये यहां पे आप ज़हीरा हना में लाओगे, और यहां से क्या लेके जा रहे हो आपको पता है? हर तरह की बरकत ले, चर्च आपको हर तरह की बरकत देगा। यहां से आप हर तरह की बरकत लेकर जा रहे हो। अच्छा सुनो सुनो, 10 रुपए चू 1 रुपया खुदा ने दोगे तो तुसी केड़ा बड़ा काम कर ले। 9 तो तुहाडे कोई ना, ज्यादा किदे को ने? 10,000 में से 1000 खुदा को दे दिया तो 9,000 किसके पास है? ज्यादा किसके पास होते हैं? वो 1,000 दे के 9,000 थोड़ा बात जानता जे। अगर 1 लाख है, 10,000 खुदा को दिया, 90,000 थोड़े को, तसी कहने यार 10,000 खुदा ने दिए तो 90,000 किदे को ने? फिर भी हम कहते हैं खुदा को दें, उन पे खुदा की बरकत आ जाती है। और अच्छा, कितने खुदा के बच्चे हैं? कौन कौन खुदा का बच्चा है? मैंने जरा खुदा के बच्चे वेखन दो, केड़ा केड़ा खुदा का बच्चा है? शर्माओ ना, दसो केड़ा केड़ा है, हाथ दिखाओ। केड़ा केड़ा खुदा का बच्चा? जेड़ा खुदा का बच्चा ਉਹਦੇ हत्थ उत्ते होणगे, वाह बड़े, क्योंकि खुदा की ताकत उन्हां च काम कर रही है। अच्छा मैनूं दसो, तुसी खुदा दे बच्चे हो है ना, तो हरकतां किहदियां होणियां चाहीदियां ने हैं? तो गल्लां किहदियां करनियां चाहीदियां ने? खुदा दियां।
बच्चे खुदा दे ते काम कोई और करन दे। कई बार मां प्यो भी कहते ए मेरा नहीं लगता, ए मेरा नहीं लगता, ए तो लगता ही नहीं मेरे से, पता नहीं किधर तो चला गया। फिर अपनी भूमि में ए मेरा ही है, वो कहते तेरा ही है, ए तेरे ते गया। क्योंकि उसका प्यो भी सही नहीं होता। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, हमारा बाप आसमानी बिल्कुल ठीक है और उसके बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। समझ आ रही? सही ज़हन खुलन डया कि नहीं? मैं चाहना थोड़ा ज़हन खुदा दा ज़हन जिहड़ा ना तुसीं समझो। हालेलुया। और ये बड़ा डीप मैसेज है और ये आपके लिए बरकत को लेके आने वाला है। हालेलुया। अच्छा मेरे से देखें वाइस की किताब उसका 11वां बाब और उसके 4, 5 और 6 आयत जरा पढ़ो। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारावर होगा। आमीन। हवा की राह को कोई देखता है कि किधर से आई है? पता चलता है? पता चलता है कि नहीं बदल बन जाते बरसना पर। कई दफा इंसान होता है हवा चल रही हो तो कोई काम नहीं करता है जी, बदल बने हो तो कोई कपड़े नहीं धोंदा है ना, यानी कि काम नहीं करते। यार बदल है कि छड्डो पर आज रहने दो, मौसम सही होएगा फिर, है ना। आप हवा को ना देखो और ना बादल को देखो, बाइबल कहती है, यानी लॉजिक है। कई लोग कहते हैं कि लॉजिक दसो जी, ये सानू दसो ना, कोई काम की गल दसो तो असीं मन्नीए। कई अपनी अकल में इस्तेमाल करते हैं, बड़े ज़हीन होंदे ने, वो ज्यादा पढ़े लिखे होंदे ने, कहते मेरे तो बड़ा कोई नहीं, अकलमंद करता बेवकूफियां। अब भी हंसा दिया तुमने। करता क्या? बेवकूफियां। होता की है? अपनी तरफों अक्लमंद। जी खुदा नू देना की फर्क पैंदा है, तुसीं दिता तो तुहानू की मिलिया? मुझे पता मुझे बहुत कुछ मिलता है। अगर कुछ भी ना वो दे, वो मेरा बाप है, मैंने उसको हुक्म मानना है। मानना है कि नहीं मानना? ना दे, मानना है कि नहीं मानना? वो बाप है, वो खुदा है, कलाम को मानना है। फिर कहते हैं कि मां के रहम में जो हड्डियां बनती हैं, हड्डी किस चीज की बनती है? कोई डॉक्टर होएगा तो दसेगा केड़ी चीज की बनती है। कैल्शियम की है, लेकिन कितनी मजबूत होती है ना। कईयां दी तो बड़ी मजबूत होती है, टुटती नहीं, लेकिन खुदा चाहे तो इंज स्लिप होए तो वो टुट के परम आए। इंज है कि नहीं है? कईयां दी टुट जाती है, चलते चलते डिगदे टुट जाती, तो उत्थे पता नहीं किन्ने लखां दे देंदे ने, पर खुदा को नहीं देते। लिखा है कि कौन जानता है कि मां के रहम में हड्डी क्यों कर बढ़ती है। आगे लिखा है सुबह को भी अपना बीज बो, शाम को भी अपना बीज बो, और बीज बोने में अपना हाथ ढीला ना कर। ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बढ़ेंगे। आप जब देते हो तो आपको पता नहीं लगता, आप दे रहे हो खुदा के कलाम के मुताबिक। जब आप देते हो, जब भी मौका मिले, बीज बोने की बात है, तड़क करके जो कुछ है खाली कर दो, पर अना लो है। भरने वाला वो है। तो अगर सोचते रहोगे कल की होएगा, परसों की होएगा, खुदा के लिए हम सोचते हैं। जड़ा जुआ लेंदे ने वो नहीं सोचते, शराब खरीद के पींदे ने वो नहीं सोचते,
जनाकारी कर रहे ने वो नहीं सोचते, लेकिन खुदा को देने के लिए सोचते हैं कि कल की होएगा। ऐसे है कि नहीं है? बाकी काम शैतान दे कर दें, सोचे समझे बगैर ही कर देंगे ने, लेकिन खुदा के लिए जो कलाम लिखा करने में क्या करते हैं? सोचना शुरू कर देते हैं। वो कहता है तुम्हारी ख्याल मेरे ख्याल नहीं है, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता। अगर खुदा के लिए करने पे आ जाए तो फिर आंखें बंद करके कर दो, ये ईमान है। आगे क्या होने वाला है आपको पता ही नहीं है। वो क्या करने वाले आपको पता ही नहीं है। मैंने तो ये सीखा और मैं कर रहा हूं, मैं कर जाता हूं। वैसे बताने लगो, आज सुबह, हालांकि कल मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, मेरे काम है, तो मुझे कॉल आई सुबह। वो बंदा बहुत मुझे फंसा हुआ था, कहता पास्टर साहब इतने पैसे चाहिए, मैं बहुत, मेरे लिए मुश्किल है। पहले मैंने दुआ की, फिर मैंने एस्टर से पूछा, ऐसे कहते देख लो आपको सारा जैसे सिलसिला है। दुआ की, फिर उसकी कॉल आई, मैंने कहा अपनी डिटेल भेज। मैंने उसको सेंड, मैंने नहीं देखा कि कल मेरे लिए कहाँ से कैसे, मैंने उसे सेंड कर दिए जो था। मुझे पता मेरा खुदा मेरे लिए भेजेगा, और जो वो भेजेगा वो मेरे से ख़त्म नहीं होंगे। कई दफ़ा खुदा भी आपको चेक कर रहता है कि आप क्या एक्शन लेते हो, किसकी मदद के लिए कब खड़े हो। अगर आप सोचते रहोगे क्या करें क्या करें, तो फिर सोचते रहेंगे, लेकिन जब कर जाएंगे तो उसके बाद खुदा क्या करने वाला है फिर वो देखना। खाने वाले, बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देगा। आज इसको मैं पूरा करूंगा। अच्छा देखो जरा मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों नामा बाब 10वीं आयत। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुँचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुँचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। ये उसी आयत को कोट करता है पौलुस, और कुरिन्थस की कलीसिया को बता रहा है कि पास जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी बाहम पहुंचाता है, यानी पहुंचाता है, पहुंचाएगा नहीं, पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा। अच्छा, बीज बाहम पहुंचाएगा और तरक्की देगा। आपका बीज बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तरक्की देगा। तो जे तुसी हदिया 10 साल तो 10 रुपए पा रहे हो ना, तो तुसी तरक्की नहीं की। ਇਹਦਾ मतलब तुसी तरक्की, तो जे 10 साल तो 100 रुपये ही पा रहे हो, तो अजय तक 100 रुपये पा रहे हो, मतलब तुसी तरक्की। यहां क्या लिखा है? वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा। आप चाहते हो कि आपके बीच में तरक्की हो? हैं? पहले 1 किलो सी तो फिर 2 किलो हो जाए, जब 2 किलो सी तो फिर 10 किलो हो जाए, जब 10 किलो सी तो मन हो जाए। अगर 1 मन था तो 10 मन हो जाए। बीज की बात कर रहा हूं, तो इसकी फसल कितनी होगी? एक बीज के दाने को जब सिट्टा निकलता है ना, लिखा है 30, 60 और 100 दाने होते हैं। क्या आप 100 गुना फल लेना चाहते हो, 60 गुना लेना चाहते हो, या 30 गुना? बताओ, इन तीनों में से कौन सा लेना चाहते हो?
कहोगे तो 100 गुना, तो फिर बीज को बढ़ाओ, हदिये को बढ़ाओ, शुक्रगुजारी के हदिये को बढ़ाओ, और अपनी टाइट को भी प्रॉपर दो। थैंक्स गिविंग दा हदिया लैदा है, ऑफरिंग लैदा है, और टाइट लैदा। कई मैं वेख्या अपनी थैंक्स गिविंग तो बुलाया होंगे तो दे दा ये कि रेंदे ने, ना 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 ना, थैंक्स गिविंग की ऑफरिंग लैदा है। और इसका मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक कोड़ी यीशु के पास है तो उसको कहा था कि अपने ताई कायनों को दिखाओ, है ना। तो लिखा है कि एक जगह पे यीशु एक कोड़ी को कहता है कि जो मूसा ने तुम्हारे लिए नजर गुजराने के लिए कहा है वो गुजरानो। आपको पता है जो बंदा ठीक होता था ना, जो ठीक होता था, वो भी अपनी शुक्रगुजारी का हदिया लेकर जाता था कि मैं सेहतमंद हुआ, खुदा ने मुझे, इसका मतलब पता है क्या है कि खुदा ने मुझे सेहत दी है तो यह खुदा के लिए शुक्रगुजारी है। ऑफरिंग भी खुदा के लिए। असि टीके 10-10 हज़ार दे 10-10 लाख दे लवा लेने तो शुक्रगुजारी खुदा दी देंदे नहीं। ऐसे है कि नहीं है? आप मेडिसिन खा खा के क्या हाल हो जाता है इंसान का, कितना कितना पैसा देते हो आप मेडिसिन यानी मेडिकल पे, चलो उसके लिए खुदा का शुक्र है, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी के लिए आपके पास ऑफरिंग नहीं होती कि खुदा ने मुझे शिफा दी है। कई दफा अगर मेडिसिन असर खुदा ना चाहे तो मेडिसिन भी असर नहीं करती, याद रखना, खुदा चाहे तो मेडिसिन असर करती है। इसलिए थैंक्स गिविंग बहुत जरूरी है ऑफरिंग के तौर पर कि खुदा ने मुझे शिफा दी है, ये उसने मुझे शिफा दी है, ये उसकी थैंक्स गिविंग है। ये नहीं कि फुल महाने लैके तो महल्ले च वंड दो। ऐसी थैंक्स गिविंग कि खुदा खुश हो जाए कि इसने मुझे ऑनर किया। आमीन, हालेलुया। अच्छा, वापस आओ आगे, ये साय 55 बाब 10 नंबर आयत से अगली आयत 11वीं आयत, ये अब एंड है, यानी कि इसको मैं क्लोज करने लगा इस कलाम को, कि जो बीज बोने वाला है उसके लिए खुदा कलाम करता है और खुदा कलाम को भेजता है। अब खुदा कलाम भेजने लगा आपकी लाइफ में, आप खुदा कलाम करने लगा आपके लिए। अगर आपकी ऑफरिंग, अगर आपकी थैंक्स गिविंग, अगर आपकी टाइट प्रॉपर खुदा की जुरी में आ रही है तो आज खुदा आपकी जिंदगी के अंदर अपने कलाम को भेजने लगा है, और वो कलाम आपकी रोईदगी का, आपकी बरकत का, आपकी तरक्की का, आपकी खुशहाली का, आपकी नस्लों के लिए बरकत का बायस बनेगी। 11वीं आयत जरा पढ़ो। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेइंजाम मेरे पास ना वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा। अब ख्वाहिश किसकी है? खुदा की। तो जब आपने उसे खुश कर दिया तो अपनी ख्वाहिश से वो क्या कर लेगा? खुदा खुश हो गया तो वो आपके लिए क्या कर सकता है? लोग देखे, दुनिया देखेगी कि उसने आपके लिए क्या किया है। मैं ये नहीं कहता आप देखोगे, दुनिया आपको देखेगी कि आपका खुदा खुश होके आपके लिए क्या कर गया है, कि एक आम सी लड़की को उसने मलका शहजादी बना दिया था, एक आम से शख्स को उसने बादशाह बना दिया था, चरवाहे से बादशाह बना दिया था। वो एक आम से शख्स को लेता है और कहां पे दूसरे दर्जे का मालिक बना देता है, तब वो कुछ होता है। यूसुफ फिरौन का बाप कहलाया, मुल्क मिस्र का जो
खुदा बना था उसका वो बाप कहलाया, उसका बाप कहलाया। जो खुदा बना हुआ था उसके ऊपर खुदा ने उसको ठहरा दिया। वाह, क्या बना देगा आपको पता ही नहीं। उसको खुश करो। वो कहता है मेरी खुशी होगी, मैं वो कलाम भेजूंगा और वो तुम्हारे लिए असर करेगा। ये कलाम आपकी जिंदगी में असर करेगा। ये आपको आम से खास बना देगा। आपकी वैल्यू होगी, आपका एक नाम होगा। और याद रखना, जिस जगह पे आप खड़े होगे आप ही का नाम होगा, आपका खुदा आप में होगा। वाह, ये ना देखना कि कितने लोग क्या, ना ना ना, आप उनमें से फर्क हो गए। सोचो, जहां पे आप काम करते हो, अपनी सीट पे हो, आपका क्या म्यार है? अगर आप बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस का क्या म्यार है? अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, आपका क्या म्यार है? स्टूडेंट हो, आपका क्या म्यार है? आपके अज़दवाजी जिंदगी में आपका क्या म्यार है? आपके खानदान में आपका मिसाली जोड़ा होगा। आपके बच्चे आपके खानदान में ऐसे नहीं होंगे कि जैसे आपके बच्चे होंगे। आपकी खिदमत फर्क होगी दूसरों से। सब करें, अच्छी बात है, लेकिन आपकी खिदमत का म्यार फर्क होगा। लोग कहेंगे ये फर्क है, ये फर्क है, ये फर्क है। बाइबल में लिखा है, खुदा ने कहा था मैं मिस्रियों में और अपने लोगों में, उसने फिरौन से कहा था मैं तेरे लोगों में और अपने लोगों में फर्क करूंगा। मेरे लोग फर्क नजर आएंगे। अगर फर्क ना होता फिर ओंजी हो तो फायदा की है? फर्क हो गया आप लोग, आपका म्यार फर्क होगा। क्यों जी? फर्क हो आप लोग, हर चीज फर्क। हालेलुया। मेरा कोई भी नहीं है ऐसा जिसने जैकेट ना पहनी हो, है ना? कोई भी नहीं है ना, एक भी नहीं है। कौन है? फर्क है ना? फर्क होना चाहिए। इस तरह नहीं, वो तो मुझे लगती नहीं है ना, इसलिए खुदा का शुक्र हो। याद रखना कि खुदावंद आप में है और ये कलीसिया फर्क है। मेरे साथ जो खिदमत करने वाले हैं उनकी खिदमत फर्क है। जो मेरे साथ इस स्टेज पे हैं वो फर्क है। होगा नहीं हो उन जो आ गए ना, देखिए ना मैं तो ना, ऐसे नहीं लोग के आप फर्क हो। ऐसे होना चाहिए कि नहीं सलीम भाई? हो गया। लोग कहेंगे आपके बच्चे फर्क है। सबसे फर्क है यार, तेरा घराना फर्क है, तुझे खुदा ने बरकत दी हुई है। वाह। अच्छा देखो जरा अगले। अच्छा सुनो, अब होने क्या लगा है, ये बात गौर से सुनना। खुदा अब आपके लिए क्या करने लगा है? कलाम भेजता है, आपके लिए शिफा है, आपके लिए बरकत है, आपके लिए खुशहाली है, किसी चीज की कमी नहीं है। सुनो क्या लिखा है। और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। और क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे। अच्छा सुनो, क्योंकि तुम, अब ये मैं बोलने लगा आप लोगों पे, अगर आप रिसीवर होते ऐसे होगा, क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे, क्योंकि तुम
निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। सलामती आपकी जिंदगी का हिस्सा, खुशी आपकी जिंदगी का हिस्सा। मैं आप पे बोलता हूं, मैं खादम होते हुए बोलता हूं, खुशी के साथ निकलोगे, सलाम के साथ रवाना किए जाओगे। ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आमीन, आमीन। ये खुशी आपकी रूह के अंदर, हड्डियों के अंदर, खून के अंदर रस बस गई है। ये खुशी आपके जहनों में बस गई है। आमीन, ये सलामती आपके घर का हिस्सा बन गई है, आमीन। आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। वाह वाह, ये आपके अंदर घुस गई है। कोई निकाल नहीं सकेगा, जुदा नहीं कर सकेगा आपसे खुशी, और कोई आपकी खुशी छीनने ना पाएगा। आमीन, नेवर एवर फॉरएवर। वाह वाह, कभी नहीं। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके। बोलो, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। खुशी मेरे साथ है खुशी मेरे साथ है जो खुदा ने मुझे दी है। जो खुदा ने मुझे दी है। आगे ये प्रोफेसी कर रहा हूं आप पे, ये कलाम भेज रहा हूं आपकी लाइफ के अंदर। पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा परदास होंगे। पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा परदास होंगे। और भाई पहाड़ भी मैदान हो जाएंगे, टीले भी मैदान हो जाएंगे, ओ लैदा हो जाएंगे, आपके सामने नहीं ठहर सकेंगे। कोई पहाड़, कोई रुकावट नहीं होगी, किसी किस्म के कोई रुकावट नहीं होगी। कोई पहाड़ आपके सामने टिक नहीं सकेगा, बल्कि तुम्हारे सामने क्या करेंगे? नगमा परदास होंगे, क्योंकि तुम्हारा नाम खुशी है और तुम सलामती से रवाना किए गए हो। आमीन। वाह। और मैदान के सब दरख्त ताल देंगे। और मैदान के सारे दरख्त ताल देंगे। दरख्त भी तो वेख के वाह हाँ, कांटों की जगह स्नोबर निकले। कोई कांटा कुंटा नहीं, कांटा चुभाया जाता है, दर्द होती है, सारी दर्द खत्म। कांटे की जगह स्नोबर निकलेगा, और स्नोबर की लकड़ी कीमती लकड़ी है आपके लिए। वो कांटे स्नोबर की लकड़ी बन चुकी है, और वही आपके लिए कीमती लकड़ी है। आमीन। कोई कांटा कुंटा नहीं है, अब स्नोबर निकलेगा। हालेलुया, स्नोबर की लकड़ी निकलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वाह वाह। और झाड़ी के बदले आस का दरख्त। हाँ, झाड़ी के बदले आस का दरख्त। आगे और कोई ये- झाड़ी चूड़ी नहीं। और ये खुदावन के लिए नाम और अब्दी निशान होगा, जो कभी मुंतका ना होगा। जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये खुदावंत के लिए एक निशान है, अब्दी निशान। नहीं ना होगा, अब खत्म नहीं होगा। जो होना था हो गया, अब खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपके पास इतना कुछ है, खुदा ने कलाम कर दिया, क्रिसमस अच्छा है, आप अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठे जबरदस्त हो, आप अपने बिजनेस में जबरदस्त हो, आप अपने एजुकेशन में जबरदस्त हो, आप अपनी मैरिज लाइफ में जबरदस्त हो, आपका घराना जबरदस्त है, आप सुपर 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 से भी ऊपर ब्लेस्ड हो। आपकी लाइफ बाप बरकत है, आपके पैसे, आपकी चीजें ब्लेस है, आपकी एक एक चीज ब्लेस है। ब्लेस है। तो बीज पूरा आना चाहिए। आएगा कि नहीं?
ये कलाम है खुदा का। फसल आप देखोगे और 100% फसल देखोगे, 100% फसल जिसमें कमी नहीं होगी। फिर आप भी यकूब की तरह कहोगे, इजहाक की तरह, कि इसके बदन की ऐसी महक है जैसे जिस खेत को खुदा ने बरकत दी हो। इसकी खुशबू ऐसी है कि जिसको खुदा ने बरकत दी हो। आप ऐसे बन जाओगे कि जिसको खुदा ने बरकत दी हो। आपके अंदर से खुशबू आएगी लोगों को बरकत की। वाह, खुदा ने बरकत दे दी। आमीन। क्रिसमस जबरदस्त है, हमारे सारे प्रोग्राम जबरदस्त हैं। एक भी प्रोग्राम ऐसे नहीं होगा, यादगार प्रोग्राम होंगे। और जितने भी ब्रांचेस के हो चुके, शुक्र है बहुत अच्छे। रात भी बहुत जबरदस्त था, एल्डर साहब ने सारा ऑर्गेनाइज किया था, एवेंजलिस्ट मार्था ने ऑर्गेनाइज किया था और जबरदस्त प्रोग्राम था। आगे भी जितने भी ब्रांचेस के प्रोग्राम है जबरदस्त। और जो मेन हमारा एनुअल प्रोग्राम है 20 तारीख को जुमे को, वो तो बहुत ही ब्लेस है क्योंकि वो सब ने वहां पे जमा होना है। सारी ब्रांचेस, सारे लोग, बच्चे, यूथ, वुमेन, कॉलेज, सब आपको नजर आएंगे वहां पे। और ऐसा सुपर प्रोग्राम होगा, ऐसा सुपर प्रोग्राम होगा, ऐसा सुपर प्रोग्राम होगा, लोग कहेंगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। और ये खुदावंद के कलाम की वजह से है, ये खुदावंद की वजह से, यीशु की वजह से है, हॉली स्पिरिट की वजह से है। हालेलुया। आप किचन में जाओगे, काम जल्दी हो जाएगा। कपड़े धोने शुरू करोगे, जल्दी धुल जाएंगे, ताकि जल्दी जल्दी चर्च आ सको। हालेलुया। और ये बाकी जो 16 दिन है, इसमें एक दिन 25 का दिन है जो आपने रोज़ा नहीं रखना। बाकी दिनों में आप देखिए ये रोज़े कैसे काम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं। तो ये अच्छा, मेरे दिल में एक बात आ रही थी। इस साल के लिए थैंक्स गिविंग का महीना ही है, इस साल की शुक्रगुजारी है। अगले साल के लिए आज से आपने पॉइंट्स लिखने हैं और उस पर डेली दुआ करनी है। अपने पॉइंट्स लिखने हैं, क्या गोल्स लिखने हैं, कम से कम 12 हो। 12 महीने ना, हर महीने का एक गोल लिखो और आपने लिखना है। मैंने देखना है आपके पास किस महीने मैंने ये काम करना है, इस महीने करना है, काम करना है। ये नहीं करना कि खुदा कर, लिखना है, इस पे करना है। मैंने इस महीने मेरी ये बरकत, इस महीने मैंने ये करना है। ये नहीं है कि खुदा ये कर, तू कर, ना 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 ना, आपने करना है, वो होगा। जनवरी को मैंने ये करना है, फरवरी को मैंने ये करना है, मार्च को मैंने ये करना है, अप्रैल को मैंने ये करना है, मई को मैंने ये करना है, जून को मैंने ये करना है, जुलाई को मैंने ये करना है, अगस्त को मैंने ये करना है, सितंबर को मैंने ये करना है, अक्टूबर को मैंने ये करना है, नवंबर को ये करना है और दिसंबर को फाइनल होगा। आपने लिखना है। अपनी खिदमत के बारे में लिख सकते हो, अपनी फैमिली के बारे में लिख सकते हो, किस महीने किस मुल्क में सैर करके आनी है ये लिख सकते हो। जो भी है आप देखो, बिजनेस के बारे में जो भी है आप लिखो कि ये करना है मैंने। और साथ में लिखना जनवरी को ये लेवल होगा, फरवरी को ये लेवल होगा, मार्च को ये लेवल होगा। हाँ, लिखोगे कि नहीं? कौन कौन नहीं लिखेगा? हाथ दिखाओ। सब लिखोगे, मैंने देखना है। और अगली दफा आप लेके आओगे कि नहीं लिख के? ये ना होगा थुला को वो ना कोई बात नहीं, आप फोन में भी लिख सकते हो, ऐसे दिखा देना या ऐसे पेपर पे लिख लेना, वहां पे लिखना जहां मिटे ना। ठीक है? और वैसा होगा, ये लिख लो, ऐसा होगा। लेकिन उस पर आपने काम भी करना है। क्या? बीज बो के ना, तो खाद भी डालनी है, तो पानी भी देना है,
तो गोडी भी करनी है, यानी दुआ रोज भी रहना उस बीज ले कि खुदा ने ये बीज मेरा इतना फल लेकर आए, उसके लिए दुआ करते रहना, इसको नहीं छोड़ना। और अपने लिए डेली बोलना मैं ब्लेस हूं, मेरी फैमिली ब्लेस है। जो करना चाहते हैं डेली बोला करो, ठीक है। कितने लोग तैयार हो गए हैं किस चीज के लिए? लिखने और बोलने के लिए, बाकी भूल गए, बीज बोलने के लिए भी, ठीक है। आपने अपना जैसी आपको सैलरी मिलती है पहले दुआ करो, खुदा के हिस्सा निकालो, खुदा के घर में जब भी फर्स्ट संडे है, फर्स्ट फ्राइडे है, आप लेके आओ खुदा की हुजूर में, ताकि आप वो उसकी खुशबू खुदा ले और वो खुश होकर आपसे कलाम करे और बरकत दे। आमीन, हालेलुया। और चर्च मिस नहीं करना, बहुत कुछ मिल रहा है आपको। क्या करोगे? साथ वाले से पूछो, करोगे? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कहते तो है ना, फिर बरसी आ जाती, फिर नजर नहीं आते। और भाई कलाम में कोई बरसी बुरसी नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप खुदा से इस चर्च से जुड़े हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं बरसी नहीं है। अपने कदमों पर खड़े हो जाओ, क्वायर अपनी जगह पे आ जाए, सब खड़े हो। अब मैंने बीज बो दिया है, अब इसको जरा के हिलाना है। हालेलुया। कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा। मैं एक मजे की बात बताऊं, वहां पे नाइजीरिया में ना ऐसे स्टेज पे वो पैसे डॉलर्स पड़े होते हैं, किसी की जरूरत नहीं कि ऐसे, वो जिसकी ड्यूटी उसी ने उठाना है। और जो लोग सीटों पे बैठे थे ना, हर मिनिस्टर के पास अच्छे से अच्छा फोन, टैब, बहुत कुछ होता है। वो पता क्या करते हैं, ऐसे हमने ना सीट पे रख के, तो वो वर्शिप, उन्होंने अपना कोट उतारना है, उसमें सब कुछ होना है, उन्होंने हैंग कर देना सीट पे, बैग पे होना है। आप समझ गए मैं क्या बता रहा हूं? हैं? आप समझ गए मैं क्या बता रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं? क्या बोला? हैं? हैं? हाँ, कि दूसरा उन्होंने छू सकता। ये बात है कि उनको ट्रस्ट होता है और उनकी चीज वहीं के वहीं होती है। और अगर किसी की पड़ी है, किसी ने नहीं, उसको नहीं छेड़ना, जिसकी है उसी की है। ये खुदा के साथ, यानी कि खुदा की पहचान है। ये क्या है? खुदा की पहचान, कि जिसकी है वही आगे पकड़ेगा, अगर इधर उधर हो भी गया। एक पास्टर से मेरी बात हो रही थी, वो अमेरिका से पढ़ गया यूनिवर्सिटी से, तो ऐसे में बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि उस जहाँ वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो कह रहे कि किसी का मोबाइल रह गया था, तो उसने ना अपने टीचर को बताया, कहते कोई बात नहीं, वहीं पे होगा, या किसी ने जमा करवा दिया होगा। तो वो गया तो उसी की सीट पे पड़ा हुआ था, सारे चले गए हुए थे। कैसी बात है? यह है मसीहियत। हालेलुया। और इस तरह का म्यार आपको कहां पे लेके जा सकता है? अपने हाथों को उठाओ। कौन सा ज़हन में आ रहा है? और वो बाद में बच्चों ने करना, वो बाद में गाएंगे, अभी गाते हैं। हर कोई आखे यीशु बादशाह नहीं, बच्चे कौन से? संडे स्कूल के बच्चों ने वो गीत करना, आगे? प्रोग्राम वाले दिन करना। हाँ नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं कह रहा हूँ। अभी हर कोई आखे यीशु बादशाह। अच्छा चलो। हालेलुया, प्रेज जीसस लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, जो बात मैं कर रहा था
कितने लोग खुदा के बच्चे हैं? और जो खुदा का बच्चा है वो ये नहीं कहता मेरे पास कुछ नहीं है, कभी नहीं कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है। कहेगा? हाँ, कहेगा? कभी नहीं कहेगा। पता क्यों? वो खुदा का बच्चा है, उसे पता है मेरा बाप जो है ना वो बहुत बड़ा है और मेरे लिए सब कुछ करता है।